तो अब बज चुके हैं 7:30। आज मैं ग्राउंड भी नहीं जा पाया क्योंकि आज उठा ही लेट था, 6 बजे तो मुझे जागा ही। बट अब 2 घंटे बाकी है, तो अब 1.5 घंटा मैं सिर्फ जीके पढ़ूंगा, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी हुई, सबको आधा आधा घंटे डिवाइड करके पढ़ूंगा, उसको रिवाइज करूंगा। देन लाइब्रेरी जाऊंगा, लाइब्रेरी में टारगेट पढ़ाऊंगा। तो आज ग्राउंड तो नहीं जा पाया क्योंकि आज मैं खुद लेट उठा था, अलार्म भी बज चुका था, लेकिन आज नहीं जागा ही। पता नहीं क्या हो गया आज। लेकिन पढ़ाई को मिस नहीं करेंगे, पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे, कंसिस्टेंसी पढ़ते रहेंगे। तो अब मैं जीके पढ़ के वापस लाइब्रेरी जाऊंगा, तो वहां पर टारगेट बनाऊंगा, उन्हें कंप्लीट करेंगे आज, और देखते हैं आज टारगेट पूरे होते हैं या नहीं होंगे। तो जीके में मेरा टारगेट ये है कि हिस्ट्री में तो मैं आज सैयद वंश और लोधी वंश पढ़ूंगा, और पॉलिटी में मौलिक अधिकार पढ़ूंगा आर्टिकल 13 तक, और जियोग्राफी में मैं पढ़ूंगा प्रायद्वीपीय पठार। तो ये 3 चीज़ें मैंने आज पढ़नी है, इसका रिवीजन करना है, देन लाइब्रेरी जाएंगे। तो अब लाइब्रेरी आकर सबसे पहले टारगेट सेट किए। तो आज सबसे पहले वोकैब पढ़ना है, देन 50 रीजनिंग के पीवाईक्यू लगाने हैं, उसके बाद कैलकुलेशन करके परसेंटेज की क्लास लगानी है, देन इंग्लिश में कंडीशनल सेंटेंसेस को पढ़ना है, और लास्ट में अलजेब्रा की क्लास लगानी है। तो सबसे पहले मैंने वोकैब को उठाया, वोकैब का सेक्शन पूरा किया, उसके बाद 50 रीजनिंग के पीवाईक्यू लगाए, देन कैलकुलेशन करके परसेंटेज की क्लास लगाई, देन इंग्लिश में कंडीशनल सेंटेंसेस को रिवाइज किया, और लास्ट में अलजेब्रा की क्लास कंप्लीट करके आज के सारे टारगेट कंप्लीट कर दिए। तो अब लाइब्रेरी से वापस घर आ गया हूँ, और लाइब्रेरी में आज सारे टारगेट कंप्लीट हो गए जितने मैंने बनाए थे। 6 टारगेट बनाए थे, 6 के 6 कंप्लीट हो गए। और अब रात को मैं मैथ में पीवाईक्यू लगाने वाला हूँ। जैसे परसेंटेज है तो परसेंटेज पिनेकल से मैं कुछ पीवाईक्यू लगाऊंगा, और अलजेब्रा की आज सेकंड सीट शुरू हो गई है, और सेकंड सीट के 8 से 10 सवाल गगन प्रताप सर ने करवाए हैं, तो उनको दोबारा से मैं करूंगा, और अलजेब्रा की जो पहली शीट है उसके कुछ सवाल लगाऊंगा। यानी कुल मिलाकर अब सारा मैथ का काम करना है, फिर ही सोना है। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा इस व्लॉग में कि जब हम तैयारी शुरू करते हैं, चाहे कोई भी हो, फ्रेशर हो चाहे कोई भी हो, जब हम तैयारी शुरू करते हैं और डेली 8-8, 10-10 घंटे पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन दिमाग में कुछ भी नहीं घुस रहा है, यानी कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो ऐसा सबके साथ होता है। तो शुरू में ऐसा होगा कि दिमाग में कुछ भी नहीं बढ़ रहा, बस ऐसे ही पढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसा होगा। कोई भी चीज़ की आदत लगने में कम से कम 21 दिन लगती है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बस डेली पढ़ते रहना है। जैसे आप रूटीन बनाकर पढ़ते हो, डेली टारगेट बनाने हैं, टारगेट कंप्लीट करने हैं। जैसे जैसे वक्त बीतेगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने होंगे, तब आप में कॉन्फिडेंस आने लगेगा। जैसे जैसे सवाल बनने लगेंगे, आप जो याद करते हैं वो आपके दिमाग में रहेगा, तब आप में कॉन्फिडेंस होगा। और साथ में आपको रिवीजन और मॉक टेस्ट, इन पर ज़्यादा जोर देना है। सिलेबस कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होता। जैसे ही 60% से ऊपर आपका सिलेबस हो जाए तो मॉक टेस्ट शुरू कर दीजिए, चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो। तो आपको कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने बाद आप में कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तब आप पक चुके होंगे। आप क्या करोगे कि जैसे जैसे सवाल लगाओगे, आपसे सवाल बनने भी लगेंगे और आप में कॉन्फिडेंस आएगा। तो यही चीज़ होगी। शुरू में आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा है, तो मैं तो तैयारी के लिए बना ही नहीं हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस जैसे जैसे वक्त बीतेगा आप इम्प्रूव करते रहोगे, और आप में कॉन्फिडेंस आता रहेगा, और आपसे सवाल भी बनने लगेंगे। ठीक है। तो शुरू में ऐसा होता है। और साथ में जब हम एग्जाम देने जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम है, तो एग्जाम से 1-2 दिन पहले ऐसा लगता है कि हमें कुछ भी नहीं होता, दिमाग खाली हो गया, जितना भी हमने साल भर में पढ़ा सब भूल गए हैं। तो एग्जाम में भी ऐसा होता है। लेकिन जैसे ही हम एग्जाम सेंटर में बैठते हैं तो सवाल खुद ब खुद होने लगते हैं। तो बस आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है और अपनी तैयारी को करते रहना है।